भरम ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि सज्जल तो सालार से साफ कह देगी कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जबकि सालार जो अब सच में सज्जल से मोहब्बत करने लगा है, उसे समझ ही नहीं आएगी कि मैं किस तरह से सज्जल को अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। जिसके लिए सालार अपने दोस्त उमर शहरयार को बुलाता है और उसे कहता है कि इस दफ़ा मुझे सच में मोहब्बत हो चुकी है, और वो भी सज्जल से। उमर शहरयार को ये सुन के बिल्कुल भी हैरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने दोस्त के दिल में सज्जल की मोहब्बत को बहुत पहले ही भांप चुका था, और साथ ही ये भी जान चुका था कि सालार चूँकि एक मगरूर इंसान है, अपनी ईगो की वजह से वो खुद इस हकीकत को मानने से इनकारी है। तो उमर सालार से कहता है कि फाइनली तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम ना सिर्फ सज्जल से मुतासिर थे, बल्कि उसको चाहने भी लगे थे। सालार कहता है, उमर लेकिन जो कुछ मैं सज्जल के साथ कर चुका हूँ, उसके बाद तो वो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। उसने तो मुझे साफ कह दिया है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आज के बाद कोशिश करना कि तुम्हारा और मेरा आमना सामना ना हो। तो उमर सालार को याद दिलाता है कि उसने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि सज्जल आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, जो किसी लड़के की बज़ाहिरी खूबसूरती और उसकी दौलत से इम्प्रेस हो जाती हैं। सालार कहता है कि एक बात बताओ, अगर सज्जल मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे इस कदर नफरत करती है कि मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, तो फिर आखिर मेरे ऊपर चलने वाली गोली उसने खुद पे बर्दाश्त क्यों की? अपनी जान पे खेल के उसने मेरी जान आखिर क्यों बचाई? इस पे तो उमर भी सोच में डूब जाता है और सालार से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने सज्जल का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। वो भी शायद तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना सालार, अब शायद सज्जल जिंदगी भर किसी की मोहब्बत पे यकीन नहीं कर पाएगी। सालार उमर शहरयार को बताता है कि सज्जल को तो मेरी मोहब्बत पे कभी यकीन था ही नहीं, ना ही उसने कभी मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना था। अगर मुझे ताबिश ना मिलता तो मुझे ये सच्चाई कभी पता ही ना चलती, और मैं सज्जल को आम लड़की ही समझता रहता, जो मेरी ज़ाहिरी शख्सियत के हिसार में बिलाखिर फंस गई। लेकिन ताबिश ने मुझे बताया कि सज्जल को नहीं, बल्कि ताबिश को मेरी सच्चाई पे यकीन आया था, और उसी ने सज्जल को कन्विंस किया था कि सालार एक अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर सालार फूट फूट के रो देता है कि उमर, अगर सज्जल को कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाता। सज्जल को हॉस्पिटल के बेड पे बेहोश पड़ा देखकर जो मेरी हालत हुई थी ना उमर, शायद मैं तुम्हें कभी बयान ना कर पाऊं। उधर ताबिश ये तो देख ही चुका था कि सालार सज्जल के लिए बुके लाया है और उससे अपने रवैये की माजरत कर रहा है, जबकि सज्जल सालार को देखने के बाद मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ताबिश उसे तसल्ली देता है कि सज्जल, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सालार की आंखों में देख चुका हूँ और मुझे यही लगता है कि अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। सज्जल ताबिश से कहती है कि तुम तो पहले भी सालार के बारे में कहते थे कि उसके जज्बात सच्चे हैं और वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है। ताबिश, मुझे लगता है कि तुम्हें सालार को समझने में हमेशा गलती हुई है। लेकिन ताबिश सज्जल से तो कोई बहस नहीं करता, अलबत्ता ये ज़रूर सोचता है कि मुझे सालार को समझने में कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि सालार ने सज्जल के साथ जो कुछ भी किया है, अगर उसको एक तरफ रख दिया जाए। लेकिन ताबिश ने सालार को हॉस्पिटल में सज्जल के लिए छुप छुप के रोते भी तो देखा है, और हॉस्पिटल की दीवारों के साथ लग के बहाए जाने वाले आंसू कभी झूठ नहीं हो सकते। अब सज्जल जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आती है तो राबिया सजदाए शुक्र अदा करती है और फैसला कर लेती है कि अब मैं अपनी बेटी सज्जल को मजीद इम्तिहानों से नहीं गुजरने दूंगी। इसे सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं अपनी बेटी रमशा की मोहब्बत में इस कदर खुदगर्ज हो गई थी कि सज्जल के हक पर रमशा कब्जा जमा के बैठी रही और मैं कभी सज्जल को बता भी ना पाई। राबिया के दिल में ये खौफ भी है कि अगर सज्जल ने मुझे इसके लिए माफ़ ना किया तो मैं सज्जल से सारी ज़िंदगी नज़रें कैसे मिला पाऊंगी। लेकिन फिर दिल में फ़ैसला कर लेती है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं सज्जल को उसका हक दिलवा के ही रहूंगी। राबिया सोचती है कि सज्जल से बात करने से पहले मुझे इसकी माँ मेहरुन्निसा की डायरी तलाश करनी चाहिए। और फिर राबिया को याद आता है कि जब सज्जल ने घर आके कहा था कि तैमूर पाशा वो डायरी हासिल करना चाहता है किसी भी कीमत पर, तो राबिया ने किस जोर का चांटा सज्जल के मुंह पे रसीद किया था और उसे कहा था कि आज के बाद उस डायरी का तस्करा भी मत करना। और उसके बाद राबिया ने पता नहीं वो डायरी कहाँ छुपाई थी कि अब खुद भी ढूंढने से नहीं मिल रही, लेकिन उस डायरी का मिलना बहुत ज़रूरी है।
रमशा जब घर आती है और अपनी माँ को परेशानी में कुछ तलाश करते हुए देखती है तो पूछ ही लेती है कि खैरियत तो है। ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जिसे आप इस तरह से ढूंढ रही हैं? तो राबिया रमशा से कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करोगी, इसलिए ना बताना ही बेहतर है। रमशा अपनी माँ से वादा करती है कि मैं आपको ब्लैकमेल नहीं करूंगी, प्लीज़ बताएं तो सही। जिस पे राबिया बता देती है कि मैं मेहरुन्निसा की डायरी ढूंढ रही हूँ ताकि सज्जल को दे सकूँ और सज्जल वो डायरी तैमूर पाशा को दे सके। रमशा के तो आसान ख़ता हो जाते हैं राबिया की बात सुन के। अब चूंकि वो राबिया से वादा कर चुकी है कि उसे मज़ीद इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगी, इसलिए फ़िलहाल राबिया को बातों में लगा लेती है कि मेरे जाने के बाद डायरी ढूंढ लीजिएगा। और रमशा सोच चुकी है कि राबिया और सज्जल से छुप छुपा के सबसे पहले वो डायरी रमशा को ढूंढनी है ताकि उसे जला सके और तमाम सबूत हमेशा के लिए मिटा सके। फिर रमशा राबिया से कहती है कि अब तो सज्जल भी खैर खैरियत से घर आ गई है, आपको पापा से मेरी और सालार की शादी की बात करनी चाहिए। जिस पे राबिया रमशा से कहती है कि मैं अब तैमूर पाशा से कभी भी तुम्हारी और सालार की शादी की बात नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। रमशा राबिया को गुस्से से देखती है कि आप मेरा बना बनाया खेल आखिर बिगाड़ने पे क्यों तुली हुई हैं? मैं आपकी सगी औलाद हूँ भी या नहीं? जिस पे राबिया कहती है सगी औलाद हो इसीलिए तो तुम्हारे कहने पे मैं वो सब करती चली गई जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, और ये फैसला भी मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया है क्योंकि रमशा तुम उस अर्जुमन को नहीं जानती। वो जो कहती है बिलाखिर करके रहती है, और उसने तुम्हारे सामने मुझे धमकी दी थी ना कि अव्वल तो वो सालार और रमशा की शादी कभी होने नहीं देगी, और बिल फर्ज अगर तैमूर पाशा इस पे जिद करता है तो अर्जुमन किसी की जान लेने से भी नहीं कतराएगी। जिस पे रमशा कहती है कि अम्मी आप अपनी बेटी को बहुत हल्का ले रही हैं, अर्जुमन अगर शेर है तो आपकी बेटी सवा शेर है। आप बस पापा पर जोर डालें कि अब वो जल्द से जल्द मेरा और सालार का निकाह कर दें, उसके बाद अर्जुमन आंटी से कैसे निमटना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। और फिर आपने खुद ही तो कहा था कि आप चाहती हैं सज्जल अपने बाप के पास यानी तैमूर पाशा के पास रहे। अगर आप सज्जल की ज़िंदगी में खुशियां और आसाइशें देखना चाहती हैं तो आपको मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अम्मी मैं उस घर से निकलना नहीं चाहती। मुझे उन आसाइशों की अब आदत हो चुकी है और मैं इस खंडर नुमा घर में कस्मा पुरसी की ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब अगर कल को तैमूर पाशा को पता चल भी जाता है कि मैं नहीं बल्कि सज्जल उसकी असल औलाद है, तो सालार से शादी के बाद वो लोग मुझे घर से नहीं निकाल सकते। वैसे भी तैमूर पाशा अपने हाफ शेयर्स मेरे नाम कर चुके हैं। राबिया को तो रमशा की लालच से अब खौफ आने लगा है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर अपनी ही बेटी की तरबियत में मुझसे कहाँ ख़ता हो गई। सज्जल को भी तो मैंने ही पाला है, लेकिन उस बच्ची में कितना सब्र है, कितनी आजिज़ी है, और मेरी अपनी औलाद है जिसकी लालच ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उधर सालार पाशा अर्जुमन से बात करेगा कि आनी मैं रमशा से नहीं बल्कि उसकी कज़न सज्जल से शादी करना चाहता हूँ। जिस तरह से उस लड़की ने मेरी जान बचाई है मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी है। अर्जुमन को वैसे तो सज्जल भी कोई ख़ास पसंद नहीं, क्योंकि बहरहाल वो भी एक छोटे घर की लड़की है और राबिया की बेटी है, लेकिन अर्जुमन सोचती है कि कम से कम इस तरह से रमशा से तो जान छूटेगी, क्योंकि रमशा से तो अर्जुमन को शदीद नफ़रत हो चुकी है। इसलिए वो सालार से कहेगी कि सालार चाहती तो मैं ये थी कि तुम्हारी शादी अलीज़े से हो, लेकिन चूंकि अलीज़े उस ताबिश के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे अंकल से तुम्हारी और सज्जल की शादी की बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि तैमूर पाशा इस बार मेरी बात को नहीं टालेंगे। लेकिन नाजरीन, सज्जल सालार से शादी के लिए तैयार होती है या नहीं, इस बात का अंदाज़ा हमें आने वाली एपिसोड्स में होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।